दोस्तों मीशो पर काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं डेली के वो वही 2, 4, 5, 10 ही बन रहे हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मीशो के 7 ऐसे मेथड डिस्कस करूंगा जिसे फॉलो करने से आपकी मीशो पर सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में रख लो कि अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस कम करने से आपकी सेल आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैंने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किया है। काफी सारे प्रोडक्ट के काफी प्राइस कम करने के बावजूद भी सेल नहीं आती है। मीशो के डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको टाइमली पार्टिसिपेट करना रहता है जिससे कि आपकी सेल बढ़े। तो पहला मेथड है सेल्स में बूस्ट लाने का, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो अभी कुछ टाइम पहले ही मीशो ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो मेथड है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है, आप मीशो को अलाउ कर दो कि आप अपने सभी कैटलॉग्स को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मीशो पर रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि वो एलिजिबल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए। तो वो अपने एंड पे जो इन्फ्लुएंसर है आपकी प्रोडक्ट को पिक करेंगे, उसको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो वो कंटेंट बनाते हैं उसमें वो शोकेस करेंगे और वहां से आपको फिर ऑर्डर जनरेट होने लगेंगे। तो मीशो कहता है कि इस प्रोग्राम में एनरोल करने का मीशो कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है। मीशो बस आपसे तभी चार्ज लेगा जब आपको कोई ऑर्डर आएगा और वो सक्सेसफुल डिलीवर हो जाएगा। तब उस केस में मीशो आपसे 7% जो है वो ऑर्डर रेवेन्यू का चार्ज करेगा। अगर ऑर्डर आने के बाद कैंसिल हो जाता है, आरटीओ में आपको वापस मिल जाता है, तो उस केस में मीशो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। तो सक्सेसफुल डिलीवरी पर ही मीशो आपसे 7% उस ऑर्डर की सेल का चार्ज करेगा। दूसरा जो मेथड है वो एडवर्टीजमेंट है। देखो एडवर्टीजमेंट ऐसा तो है नहीं आपने पहले नहीं सुना, आप ऑलरेडी हो सकता है करते आ भी रहे हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट में कुछ बात आपको ध्यान देनी है। देखो एडवर्टीजमेंट मेनली 2 तरीके के हैं मीशो पर, एक मैनुअल कैंपेन होता है, एक स्मार्ट कैंपेन होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप स्मार्ट कैंपेन में एनरोल ना करें, आप मैनुअल कैंपेन के साथ जाएं। अब मैनुअल कैंपेन में भी 2 मेथड्स हैं। कुछ तो मीशो रिकमेंड करता है प्रोडक्ट या फिर कैटलॉग जिन पे आपको ऑलरेडी पहले कुछ ऑर्डर्स आए हुए होते हैं और मीशो कहता है कि वो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स और बढ़ाएगा। और इसी में जो सेकंड ऑप्शन होता है जिसमें आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो न्यू कैटलॉग्स को, जिससे कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ सकें, या फिर अभी तक जिसका ऑर्डर नहीं आया है उसकी विजिबिलिटी बढ़े और उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने लगे। तो एडवर्टीजमेंट में आप 2 कैंपेन क्रिएट करें, दोनों ही मैनुअल कैंपेन हो। एक मैनुअल कैंपेन में वो रिकमेंडेड कैटलॉग जो कि मीशो आपको रिकमेंड कर रहा है, और एक मैनुअल कैंपेन में वो सभी कैटलॉग जो कि आपने अभी हाल ही में मीशो पे लिस्ट किए हैं। और फिर उसमें आप बजट एलोकेट कर दीजिए, टाइम ड्यूरेशन एलोकेट कर दीजिए और सीपीसी को ऑटो सीपीसी रहने दीजिए, और फिर आपका जो कैंपेन है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दूसरा मेथड एडवर्टीजमेंट आपको जरूर ट्राई करना है, लेकिन बजट लिमिटेड से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है आप काफी ज्यादा बजट लगा दो और सारा जो आपका फंड आपको पेमेंट में मिलना है वो एडवर्टीजमेंट में ही स्पेंड हो जाए। तीसरा मेथड है स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम। मीशो में स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा तरीका है सेल में बूस्ट लाने का। स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम में क्या होता है कि आप मीशो को अलाउ करते हो कि आप किसी प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट दे सकते हो एज स्मार्ट कॉइन। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी की प्राइस है 100 रुपीज और आप मीशो से कह रहे हो कि 10% डिस्काउंट दे सकते हो एज स्मार्ट कॉइन। तो मीशो क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। मीशो जो है आपका 10% 100 का हो गया, 10 स्मार्ट कॉइन तो मीशो आपकी तरफ से देगा और 1.8 into 10 यानी कि 18 स्मार्ट कॉइन वो खुद से देगा। तो टोटल 28 स्मार्ट कॉइन कस्टमर को ऑफर करेगा जब वो इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को खरीदेगा, और वो 28 स्मार्ट कॉइन यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर में जब कस्टमर कोई ऑर्डर करेगा मीशो पे तो वो 28 स्मार्ट कॉइन जो है वो यूज कर सकता है, जिससे कि कस्टमर को 28 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब स्मार्ट कॉइन के थ्रू हुआ क्या कि आपने तो अपने एंड से सिर्फ 10 रुपए एज स्मार्ट कॉइन कस्टमर को प्रोवाइड किए, लेकिन कस्टमर को 28 स्मार्ट कॉइन मिले, क्योंकि जो आपने स्मार्ट कॉइन देते हो वो 1.8 टाइम्स उसका मीशो खुद से ही दे देता है। तो इससे कस्टमर को काफी स्मार्ट कॉइन्स मिल जाते हैं और वो नेक्स्ट ऑर्डर पे उसे अवेल कर सकता है और आपकी तो जेब से सिर्फ 10 रुपए लगे। तो स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम भी एक अच्छा प्रोग्राम है, आपको एनरोल करना चाहिए।
मेनली आप एक चीज ध्यान रखो, मीशो पर जब भी आप प्राइसिंग सेट कर रहे हो ना, तो प्राइसिंग आप उस हिसाब से सेट करो कि जितना मार्जिन आपको चाहिए, मान के चलिए आपको 25% मार्जिन चाहिए, तो आप 35-40% मार्जिन लेकर चला करो अपने प्राइसिंग में, जिससे कि जब कुछ प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करो तो 10-15% का आप डिस्काउंट इजीली दे पाओ, और उसके बाद भी आपका जो मार्जिन आपको चाहिए 25% का, वो आपको मिले। फोर्थ मेथड है सेल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। मीशो के प्रमोशन टैब में जाके आप सेल इवेंट में जाके देख सकते हो कि अपकमिंग कौन कौन से सेल इवेंट हैं, और उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपको डिस्काउंट देना है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली आप प्राइसिंग कम करो, इसकी वजह प्राइसिंग सही से रखो और फिर इन प्रोग्राम्स में, इन मेथड्स में पार्टिसिपेट करो। फिफ्थ मेथड है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर होता है कि कितनी किसी सेलर को 1 और 2 स्टार रेटिंग मिली है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेटिंग जो सेलर को मिली है। तो क्वालिटी स्कोर अगर आपका 15% से कम है तब तो ठीक है, तो उस केस में आपके ऑर्डर्स इंक्रीज करेंगे, विजिबिलिटी हाई रहेगी। लेकिन अगर आपके जो क्वालिटी स्कोर है वो 15% से ज्यादा है, तो उस केस में आपकी विजिबिलिटी घटेगी और ऑर्डर्स भी घटेंगे। और अगर आपका क्वालिटी स्कोर 26% से ज्यादा है, तो उस केस में तो मीशो आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर देगा। मतलब मीशो समझ जाएगा कि आपको काफी प्रोडक्ट पर 1 स्टार और 2 स्टार रेटिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस है आपकी प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए आपको ट्राई करना है, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजने हैं, जिससे कि आपका क्वालिटी स्कोर 15% से कम ही बना रहे। सिक्स्थ मेथड है भारत की चॉइस। मेनली जब आप ऑनलाइन सेल करते हो ना मार्केट प्लेस पे, तो ये बोला जाता है कि हर 2-3 महीने में कुछ प्रोडक्ट नए लाते रहो। तो जब मीशो पर आप सेल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन से मैं नए प्रोडक्ट ऐड करूं, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है भारत की चॉइस, ये वाला जो ऑप्शन मीशो ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत यूजफुल है। इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि मीशो पर कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं आपकी कैटेगरी में, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट को लाकर या उन जैसे प्रोडक्ट को लाकर लिस्ट कर सकते हो और अपने रेवेन्यू में बूस्ट ला सकते हो, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। सेवेंथ और आखिरी मेथड है एनरोल इन मीशो वेयरहाउस। देखो, अगर आप ऑलरेडी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में एनरोल करते आ रहे हो, आपने अपने प्रोडक्ट FBA में और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में भेज रखे हैं, तो आप मीशो पे भी फिर ये चीज क्यों नहीं ट्राई करते। डेफिनेटली उससे आपकी सेल्स में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आएगा ही, और कहीं ना कहीं मीशो भी कुछ डिस्काउंट देता है आपके प्रोडक्ट पे, जो कि आपको बियर नहीं करना होता, और मीशो खुद से ही उस डिस्काउंट को बियर करता है। तो मीशो करंटली कोलकाता, गुड़गांव और बेंगलुरु के वेयरहाउस मीशो ने ओपन कर दिए, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो अगर आप में से कोई ऑलरेडी मीशो के वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट भेज चुका है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इन 7 तरीके को अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो दिन के 2-5 ऑर्डर बन रहे हैं उसमें आप देखोगे काफी चेंज आएगा। लेकिन इनमें पार्टिसिपेट करने के बाद कम से कम 15-20 दिन का पेशेंस रखना। एकदम नहीं कि आपने आज ही पार्टिसिपेट किया और कल आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको सातों मेथड समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू एंड राधे राधे।